यहोवा बाबा पिता का हम धन्यवाद करते हैं और शब शलोम सबको। और यहोवा यीशु मसीह सबको आशीष और बरकत दें। और एक बार फिर से हम इकट्ठे हैं और जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और उनको भी मैं शलोम बोलना चाहता हूँ। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों जितने भी आप ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, और यीशुआ है मिशाक आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके लिए समथिंग न्यू, कुछ नया है आपके लिए आज। और जितने आप बैठे हैं आज आप सबके लिए नया स्टडी है, नई बातें होंगी आपके लिए। और आइए हम एलफ बेथ जो है हम बोलेंगे, और जिनको आते हैं मेरे साथ आप बोलेंगे एलफ बेथ गिमेल डेलेत हे वाव ज़ाइन खैत तैत योद काफ लामिद मैम नून सामिक आइन पे सादिक कुफ रैश शिन ताव। यहोवा अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष और बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो 22 लेटर्स हिब्रू अल्फाबेट के, और वी आर इन द सीरीज ऑफ हिब्रू लेटर्स। सिक्स लेटर हैं, और छठा जो लेटर जिसको हम कहेंगे वाव, क्या कहेंगे? वाव। और लास्ट जो हमने सीखा था पिछले हफ्ते वो था हे, पांचवा जो लेटर था। उसके रहस्यों में गए थे हम, और बहुत सारी हमने बातें को हमने सीखा था। और एक वर्ड मैं आपको और बताना चाहता था हे के बारे में, जो कि हम ऑफन यूज करते हैं, वो है हालेलुया। क्या है? हालेलुया। तो हालेलुया जो शब्द है वो भी हे से शुरू होता है। और जितने मेरे भाई बहन आप ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप यूट्यूब में जाकर आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल एलफ्ताव रिकॉर्ड्स करके, और उसमें हालेलुया के कुछ शब्दों को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हिब्रू लेटर्स जो हैं। तो उसको कंप्लीट करना है हमने। और आप हालेलुया जो शब्द है, हालेल का मतलब है प्रेज, ठीक है? तो उसको आप देख सकते हैं। और या को अभी एक्सप्लेनेशन करना अभी बाकी है, उसकी आप वीडियोस बहुत जल्दी आप देखेंगे। तो मैं चेक कर रहा था कि हालेलुया मैंने पूरा उसको जो वीडियोस डाली हुई हैं, सारे जो लेटर्स जो हैं हालेलुया में, या मैंने थोड़े कम डाले हैं, तो उसको हालेल तक मैंने डाला है। हालेल, तो हालेल का मतलब जो है वो है प्रेज। तो या का मतलब है यहोवा की प्रेज करना, यहोवा की महिमा करना। तो हम हे में के बारे में नहीं सीखेंगे, क्योंकि हे के बारे में हमने बहुत सीखा, और भी बहुत कुछ है हे के बारे में। पर आज हम किसके बारे में सीखेंगे? वाव। जैसे ABC के जो लेटर्स जो हैं हम उनको आप रिमेंबर हैं, आपको मेमोराइज हैं। और वैसे ही ये हिब्रू अल्फ़ाबेट के हम सीख रहे हैं। जैसे ब्रदर संजय ने बोला कि इसको आप हल्के में मत लें, ये स्वर्गीय लैंग्वेज है, ये अन्य भाषा है, और इस भाषा का अनुवाद भी हम कर रहे हैं। हालेलुया, ठीक है? स्वर्गीय लैंग्वेज है ये। तो आपके लिए, हमारे लिए तो ये अन्य भाषा ही है ना, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है। हम भारत में रहते हैं तो हम हिंदी बोलते हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, पर ये जो लैंग्वेज जो है ये हेवनली लैंग्वेज है। तो इसको ये इसी लैंग्वेज में यहोवा ने तोरा दिया था, वचन दिए थे। तो आइए हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए, मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे। और मेरे साथ बोले वाव, वाव। तो ये वाव की आप इसको देख रहे हैं कि डंडी है, और उसके ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा करके फिर नीचे को आया है। और ये हिब्रू अल्फ़ाबेट का छठा लेटर है। कितना है? 6 नंबर पर। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है कितनी है? 6 में भी जाएंगे हम। ये 6 जो नंबर है ये किसके लिए है? पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम वाव के बारे में थोड़ा सा परिचय में करवाना चाहता हूँ। और इसकी जो तस्वीर है, जैसे एलफ की तस्वीर क्या थी? बैल का सिर, बैत की घर, और एलफ बैत गिमल की
ऊंट, एलेफ बैत गिमल डैलेथ की दरवाजा, एलेफ बैत गिमल डैलेथ हे की खुली हुई खिड़की। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। और वैसे ही जो आप 5 लेटर्स को आप देखते आए हैं और इसको याद रखना कि उसकी पिक्टोग्राफ, क्योंकि एंशिएंट जो हिब्रू थी, जो पुरानी हजारों साल पहले जो इब्रानी लिखी जाती थी या बोली जाती थी या लिखी जाती थी, वो किस में लिखी जाती थी? पिक्चर में। सारे बोलो किस में? तस्वीरों में। तो इसकी जो मॉडर्न हिब्रू जो है वो आप देख रहे हैं, और पर उसकी जो पिक्टोग्राफ है, उसकी जो तस्वीर है वो क्या है? कील। सारे बोलो क्या है? फिर से बोलो क्या है? फिर से बोलो क्या है? कील। और कील क्या करती है? जोड़ती है। कील क्या करती है? हुक भी कह सकते हैं आप। हुक देखते हैं ना आप, संगल देखा आपने? संगल की जो है वो कड़ियां जुड़ी होती हैं ना, कड़ियों के साथ जो है वो भी बोल सकते हैं आप, हुक भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये कील जो है वो जोड़ती है, हुक जो है वो भी जोड़ती है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसका जो साउंड क्या है? वाह। ठीक है, वाह वाह। और आपने पिछली वीडियोस में देखा कि युद्धे वावे के बारे में। किसके बारे में? युद्धे वावे। युद्धे वावे किसका नाम है? यहोवा का नाम। युद्धे वावे किसका नाम है? सारे बोलो किसका नाम है? यहोवा का नाम, यावे। ये जो लिखा हुआ है हिब्रू में, यावे लिखा हुआ है, यावे हे। ठीक है, तो यहोवा का नाम है युद्धे वावे। और युद्धे वावे में क्या आता है? वाव। क्या आता है? वाव। आइए हम पहले एक वर्ड में जाएंगे और वो चलेंगे हम यीशुआ के। यीशुआ, सारे बोलो यीशुआ। यीशुआ। तो यीशुआ जो है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? यीशु। सारे बोलो क्या कहते हैं? पर यीशु जो शब्द है वो कहां से आया है? यीशुआ से। कहां से आया है? यीशुआ का जो शब्द है उसके जो लेटर्स हैं वह है योद शिन वाव आइन। सारे बोलो योद शिन वाव आइन। योद शिन वाव आइन। अब यीशुआ में भी वाव आया है। यीशुआ में भी किया आया है वाव। ये आप आइन देख रहे हो, इसमें भी हम जाएंगे। ये लेटर सारे आप स्टडी करोगे। अभी तक आपने एलफ बैत गिमल डैलेथ हे के बारे में स्टडी करी 5। अभी आज किसके बारे में स्टडी कर रहे हो? 6 के में वाव। आपको बताऊं, ये वाव एक ऐसा लेटर है, एक ऐसा ये अल्फाबेट में ये लेटर है जो कि पूरी इब्रानी भाषा को क्या करता है? जोड़ता है। और इसको पता क्या कहते हैं? एंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड। यदि आप नंबर्स उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ोगे ना, गिनती उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन, उसमें और करके आया है। इंग्लिश में एंड सैक्रिफाइस, एंड दिस, एंड दैट, एंड। आप देखेंगे ये ना? देखें, चलो आओ हम देखते हैं सारे कि हम नंबर्स चैप्टर 7, नंबर्स चैप्टर 7 को हम सब देखें। और मैं चाहता हूं जितने ऑनलाइन हैं, यदि वो सीखना चाहते हैं तो वो आप सीख सकते हैं। नंबर चैप्टर 7 और वर्स 1 में आया है। ठीक, और आप देखें इंग्लिश में आया है, इट केम टू पास ऑन द डे दैट मोसेस हैड फुली सेट अप द tabernacle and had anointed it and sanctified it and all the instruments thereof, both the altar and all the vessels thereof, and had anointed them and sanctified them। देखो कितनी बार आया है and। यही एक वर्ष है नंबर्स गिनती 7 अध्याय उसका 1 वचन, जिसमें वाव जो है बहुत बार आपको दिखाई देगा। यदि आप हिब्रू लैंग्वेज की बाइबल को आप देखेंगे, उसमें आया है वाव वाव वाव। तो वाव को क्या कहते हैं हम? एंड। सारे बोलो
और हिंदी में कहते कहेंगे और, ठीक है, ठीक है। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया। हिंदी की बाइबल में जो है वो इतना वो निखर के नहीं आया जितना इंग्लिश की बाइबल में और हिब्रू की बाइबल में है। मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था और मैंने हिब्रू की उसमें वर्स में जाके देखा और उसमें निशान लगे हुए थे, मार्क किया हुआ था, वाव 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 वाव। कितनी बार इस वर्ष में वाव वाव करके आया है? सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये देखो कि वाव जो है वो क्या करता है? जोड़ता है। सारे बोलो क्या करता है? जोड़ता है। हुक जो है वो जुड़ती है संकल के, जब आप उसको देखेंगे, कड़ी को देखेंगे, कड़ियों को जब जोड़ करके एक संगल बनता है, वैसे ही ये वाव जो है वो एक हुक है, एक नेल है और एक कील है जो कि जोड़ती है। जितनी भी आप तस्वीरें अपने घर में देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हुक लगाई गई है, यानी कि एक कील लगाई गई है, और कील के बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर कील के सहारे क्या है वो टांगी गई हैं, ठीक है। तो इस कील का मतलब मैं आपको बताऊं, ये हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर भी इशारा करता है, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की, क्योंकि हमारे यीशु मसीह को कहां पर लटकाया गया? क्रूस के ऊपर, और किसके साथ? कीलों के साथ। कील ठोके गए यीशु मसीह के। और यीशुआ, यदि आप अपने हाथ को देंगे ना, लेंगे यीशुआ का, मैं आपको बताया ना, योद शिन और वाव आइन, योद शिन वाव आइन, और उसमें वाव आया है और उसने जोड़ा है। ये देखो आप देखें इसको, योद, ये शिन और वाव, और ये जो आपने हाथ की तरह देखा हुआ ना, ये हाथ की तरह है आइन, ठीक है। ये क्या है? आइन। ये देखो आइन बन रहा है। ये योद शिन वाव आइन, ठीक है। तो ये आपका ऐसे नहीं बोल देगा, उसने अपने यहोवा ने उसको अपने दाहिने हाथ बिठाया, अपने राइट साइड, राइट दाहिने हाथ। तो इसका मतलब हाथ में भी, अपना हमारे फिजिकल हाथ में भी यहोवा ने यीशुआ को क्या किया हुआ है? इसमें रहस्य को छुपाया हुआ है हमारे हाथ में भी। ये देखो योद, ठीक है, योद शिन वाव और आइन, ठीक है। तो आप इसको याद करना, सब बोलेंगे फिर से, योद शिन वाव आइन, योद शिन वाव आइन। क्या बना? यहोशुआ, ठीक है। क्या बना? यीशुआ। तो यीशुआ जो है वो हमारे हाथ में, ठीक है, हमारे हाथ में उसको जो है हम उसको, उसकी पिक्चर को हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो नेक्स्ट चलेंगे हम, और मैंने आपको एलफ का मैंने आपको बताया था, एलफ के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ब्रदर संजय मुझे एक मार्कर दे दे, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। एलफ के बारे में मैंने आपको बताया था, जब स्टार्टिंग में आपने एक योद यहाँ था, ठीक है, एक योद यहाँ पर था, एक योद यहाँ पर था, ठीक है, दो योद। पर उसको, ये तो हो गया यहोवा का हाथ, और ये क्या था? मनुष्य का हाथ। ये हो गया यहोवा का हाथ, ये मनुष्य का हाथ। पर यहोवा इज परफेक्ट, मैन इज नॉट परफेक्ट। ये परफेक्ट नहीं था, यहोवा परफेक्ट थे। पर कैसे ये मेल जोल हो सकता था? किसी को आना था इनको जोड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्रताई का और पाप का कोई भी मेल नहीं था। पवित्रताई का और पाप का कोई भी मेल नहीं था, इसीलिए वाव को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और क्या बन गया? ये एलफ। वाव मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वाव को आना पड़ा, यानी कि यीशु मसीह को आना पड़ा, और वो मनुष्य बनकर, ये किसका नंबर है? मनुष्य का नंबर। सारे बोलो किसका नंबर है? ये सारे बोलो फिर से, ये किसका नंबर है? ये मनुष्य बन के आया। वाव जो था वो मनुष्य की ओर, मैन की ओर इशारा करता है। इसका चलता नहीं है ना,
ये मैन की ओर इशारा करता है, आदम की ओर इशारा करता है। मैं आपको वर्सेस भी दूंगा। पहले आदम के द्वारा क्या आया? पाप आया, और दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। मैं आपको वर्सेस दूंगा सारी, ठीक है। और ये देखो, छठे दिन ही यहोवा ने किसको बनाया था? मनुष्य को। इट्स नॉट, वो कोई इंसिडेंट्स नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। यहां पर वाव आया है, यहां पर योद आया है, यहां पर योद आया, क्योंकि योद की तस्वीर क्या है? हाथ। सारे बोलो, योद की तस्वीर क्या है? जैसे वाव की तस्वीर कील है, वैसे योद की तस्वीर हाथ है, जो कि 10वें नंबर पे मैं आपको पढ़ाने के लिए जाऊंगा 10th वीक में। अभी तो ये 6 वीक चल रहा है, 6 वीक हो गए, और 7वें वीक में 7वां लेटर आएगा, 8वें वीक में 8वां लेटर आएगा। 22 वीक्स हमने क्या करने हैं? पूरे करने हैं। तो इसलिए ये एलफ जो है, ये वाव और ये योद और ये योद, और योद और योद जो था वो यहोवा का हाथ और मनुष्य का हाथ, इसको किसने जोड़ा? तभी यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना वाव दे दिया, यानी कि अपना एक लौता बेटा दे दिया, जो मनुष्य बनकर आया। 6 नंबर किसको दर्शाता है? मनुष्य को। और वो मनुष्य बनकर आया और उसने अपने आप को टेढ़ा किया। कहने का मतलब, टेढ़ा मतलब नम्र किया। वो हमारे लिए नम्र हो गया। यदि यहां पर आप सीधा भाव को देख रहे हैं, पर यहां पर आप क्या देख रहे हैं? झुका हुआ है भाव। भाव क्या है? झुका हुआ। तो आप पूछ सकते थे मेरे से यहाँ, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो, यहां पर तो सीधा है, पर यहां पर क्या है? टेढ़ा है। इसीलिए यहोवा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, जो मेरे और आपके लिए क्या बन गया? दीन बन गया, नम्र बन गया, झुक गया, और अपने आप को उसने हमारे जैसा बनाया, मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनकर वो आया और मेरे हाथ को, आपके हाथ को किसके हाथ के साथ जोड़ दिया? हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमारा संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। तो मेरा हाथ और आपका हाथ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हाथ जो है वो मिलाया, और हमारा हाथ और यहोवा के हाथ के साथ किसने मिलाया? जो मनुष्य बनकर आया। और आदम की रचना कौन से दिन में करी थी? आदम जो बनाया था, यहोवा ने, परमेश्वर ने जो आदम बनाया था, छठे दिन। तो 6 नंबर किसकी ओर इशारा करता है? मनुष्य की ओर, ठीक है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक 13 अध्याय में भी है 666, मैंने पढ़ाया था ना, 666। वो भी अंक जो है वो भी एक मनुष्य का है, अंक है। पर उसके बीच में और इसके बीच में मैं बताऊंगा बहुत फर्क है, पर आज नहीं, किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा। पर इसको सिर्फ हम अल्फाबेट सीख रहे हैं अभी। हम इसकी अभी गहराइयों में आप जब जाएंगे स्टडी, जब आपने अल्फाबेट को आपने सीख लिया, तब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। जब आपने 22 अल्फाबेट्स को सीख लिया, 22 लेटर्स को सीख लिया, फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद हम बहुत ही एक गंभीर और गहराई की सेवकाई में, या हम उसके स्टडी में हम जाएंगे, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो कितनी बार वाव आया? एंड, ठीक है। ये एंड, ये क्या करता है? जोड़ता है। जब हम बराशीत बरा इलोहिम अत हे शमाइम वा एरत, वा एत हा एरत, वा एत हा एरत, वाव एलफ ताव, वाव एलफ ताव। वाव एलफ ताव जो है वो पहली वर्ष में आया है, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन में, और लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। एंड आया है अत, और उसके आगे क्या आया? वाव आया, ठीक है। वो आप स्क्रीन पर यदि होगा तो वो आप देख सकते हैं। पर हम नेक्स्ट चलेंगे। मैं चाहता हूं कि हम 3 शब्दों को हम देखेंगे, और मैं एक वचन आपने नोट करना है, वो है यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन, जो कि इसके साथ मिलता है। मेरा हाथ आपका हाथ यहोवा के हाथ से मिलाया, किसने? यीशु मसीह ने। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा वो दे दिया, जो मनुष्य बनकर आया, और उसने मेरे और आपके लिए क्या दी? जान दी। और जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा,
ठीक है, ये याद करना आप। ये वर्ष जो है वो पूरी बाइबल की वर्ष है। ये पूरी बाइबल की क्या है, वो की वर्ष है। जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। सारे बोलो यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 30 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका 30 वचन में लिखा हुआ है, सारे तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। सारा was barren, she was not having child। अब औलाद जो है हम उर्दू में बोलते हैं ना, संतान बोलते हैं हम हिंदी में, और चाइल्ड हम बोलते हैं बच्चा, चाइल्ड जो है वो इंग्लिश में। पर आपको पता है कि संतान जो है वो उसको इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं? वलाद। क्या बोलते हैं? वलाद। सारे बोलो वलाद। वलाद कौन से शब्द से शुरू हुआ? फिर वाव से। वाव लैमद डैलत। सारे बोलो वाव लैमद डैलत। तो वलाद का मतलब हम कहते हैं ना वो औलाद, इसका मतलब औलाद जो शब्द है वो कहां से आया? वलाद से। सब बोलेंगे हालेलुया। रूट्स जो है वो ही इब्रानी है, वलाद। वलाद जो है वाव शब्द है। तो ये जो शब्द यहां पर यूज हुआ है वाव और लैमद और डैलत, ये इसका मतलब है चाइल्ड, इसका मतलब है संतान। और यहोवा ने सारा को क्या दिया? सारे बोलो वलाद दिया। वलाद जो है वाव, इसमें कुछ छुपा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह का आना जो था वो सारा की जो वलाद हुई है उसके द्वारा ही था। वाव, वलाद का मतलब क्या है? संतान। सारे बोलो क्या है? संतान। और वो वाव से शुरू होता है। एक और वचन पढ़ेंगे तो आपको, ताकि आपको याद हो जाए, आपकी जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ वर्ड में बता रहा हूं, ठीक है? और हुक जो है उसकी जो पूरी जो हिब्रू की जो वर्ड है वो है ववी। सारे बोलो क्या है? ववी। सारे बोलो क्या है? ववी। आप पढ़ें, नहीं, ये वो है निर्गमन उसका 27, निर्गमन उसका 27 अध्याय और उसका 10 वचन, और उसका 10 वचन को हम पढ़ेंगे। और लिखा है, और उनके 20 खंबे बने और उनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंडे यानी कि हुक और उनकी पट्टियां चांदी की हों। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है टाबरनेकल जो था, मूसा का जो तंबू बनाया गया था, जो मूसा ने जो तंबू यहोवा का जो उस भवन को बनाया था, टाबरनेकल को बनाया था, उसमें यदि आप उसकी बंतर को देखेंगे और आप उसके साइडों में पता क्या देखेंगे? बहुत सारी ऐसे जो उसको सपोर्ट के लिए वो डंडे लगाए गए थे। क्या लगाए थे? कुंडे लगाए गए थे, डंडे लगाए गए थे, और उसको सपोर्ट के लिए। पर उसका मार्ग जो था, दरवाजा एक ही था। पूरे मूसा के तंबू का दरवाजा कितने थे? एक ही था। सारे बोलो कितने थे? दैट मीन्स वो दर्शाता है कि एक ही मार्ग है और एक ही मार्ग से आपको पवित्र स्थान में जाना है। सब बोलेंगे हालेलुया। और उसको जो था बहुत सारे जो डंडों के साथ उसको सपोर्ट, उसको टाबरनेकल को, मूसा के जो तंबू को उसको खड़ा किया गया था, ठीक है? और उसमें दरवाजा भी जो था वो एक ही था। तो मैं आपको ये क्या बताना चाहता हूं, ये जो कुंडे आप देख रहे हैं या हुक इंग्लिश में आप देख रहे हैं, यहां पर शब्द आया है इब्रानी में ववी। क्या है? ववी कौन से शब्द से शुरू हुआ? वाव से, ठीक है?
तो वाव क्या करता है, यहां पर कुंडे आया है, यहां पर हुक आया है, तो उसने क्या किया, वहां पर जोड़ा है। हर एक जो कड़ी थी वहां पर, उसने कुंडों ने वहां पर मूसा का जो तंबू जो था, जो बनाया गया था, उसको क्या किया, ववी ने क्या किया है, जोड़ा है। सब बोलेंगे हालेलुया। उस कुंडों में भी हम यीशु मसीह की तस्वीर को देखते हैं, उन कुंडों में भी हम यीशु मसीह की उस छवि को देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह शुरू से ही वो था और है और वो रहेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो मूसा के तंबू में भी था, वो वाव में वहां पर छुपा हुआ था, पर उसने वास्तविकता में उसने अपने आप को प्रकट किया मनुष्य बनकर। क्या बनकर, मनुष्य बनकर, क्योंकि छठा जो नंबर है वो है आदमी का, आदम का। नेक्स्ट एक और वर्ड में चलेंगे, वजार। वजार जो है वो हम चलेंगे नीति वचन 21 अध्याय उसका 8 वचन। नीति वचन 21 अध्याय उसका 8 वचन। वजार का मतलब है, वजार कौन से शब्द से शुरू हुआ, वाव से। तो इसका मतलब पता क्या है, गिल्ट, दोष या पाप या दोष बोल सकते हैं आप, गिल्ट। तो नीति वचन और उसका 21 अध्याय और उसका 8 वचन को हम देखेंगे। और पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए ये जो वाव है, यहां पर वजार आया है और दोष, पर जो पवित्रता में जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, वो क्या होगा, जो पवित्र होगा उसका कर्म सीधा होगा, यानी कि वो धर्मी ठहराया जाएगा, उसके काम जो हैं वो धार्मिकता के कहलाए जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये जो वजार जो शब्द है, इसमें जाइन भी आया है और रैश भी आया है। तो ये यदि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा इसको, तो ये डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर जाएगा। ये जो गिल्ट है, ये जो दोष है, ये आपको कहां पर लेकर जाएगा, नाश की ओर लेकर जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम अगले शब्द में चलेंगे, शालोम। कौन से शब्द में, शालोम। शिन लामिद वाव मेम। सारे बोलेंगे शिन लामिद वाव मेम। शिन लामिद वाव मेम। आपको पता है शिन की तस्वीर पता क्या है, हा? मैं तो देख रहा था, डिस्ट्रॉय, दांत की तस्वीर। वेरी गुड। कौन सी है, दांत की, डिस्ट्रक्शन, नाश की ओर इशारा है, ठीक है। और लामिद की, चरवाहे की लाठी। क्या है, चरवाहे की लाठी, अधिकार को दर्शाता है। सारे बोलो किसको दर्शाता है, इसमें हम चलेंगे। इसमें ये भी वाव आ गया यहां पर, और वाव ने, वाव किसकी तस्वीर है, कील की तस्वीर, यानी कि कनेक्टेड, ठीक है। और मैम की तस्वीर पता क्या है, बहता हुआ पानी। सारे बोले क्या है, जैसे वाव की तस्वीर कील है, वैसे मैम की तस्वीर क्या है, बहता हुआ पानी। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको शलोम कब आएगा आपके जीवन में, आपको शलोम तब आएगा, तभी आप यहोवा की शांति आपको मिलेगी, जब आप उस अधिकार को जो इस संसार का नाश करने वाला है, जो आपके जीवन के साथ जुड़ा है, जब आप उसको डिस्ट्रक्शन करेंगे। जो आपके अंदर, जो आपको इस संसार का अधिकार है, आपके ऊपर किसी का कब्जा है, उसको जितनी देर तक आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, अधिकार दर्शाता है लामिद। वाव जो है वो जोड़ना, यदि आपका अधिकार इस संसार से जुड़ा हुआ है और जो आपके जीवन को नाश करता है, जितनी देर तक आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उतनी देर तक आपके जीवन में शलोम नहीं आएगा, आपके अंदर शांति नहीं आएगा। शलोम, शिन का मतलब है डिस्ट्रॉय, लामिद का मतलब है अथॉरिटी, और वाव का मतलब है
कनेक्शन अटैच्ड, और मेम का मतलब है पानी यानी कि जीवन। ठीक है, तो आपके अंदर से ये जो वाव जो है वो इस पृथ्वी का नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन सा वाव होना चाहिए? स्वर्गीय होना चाहिए। एक पृथ्वी का भी वाव है, मैं आपको बताऊंगा अभी मैं आपको बताऊंगा। एक पृथ्वी का वाव है और एक स्वर्ग का वाव है। हमने स्वर्गीय वाव के साथ हमने अपने आप को लेके जाना है, ना कि पृथ्वी के वाव के अपने उसके साथ जोड़ना है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप किसी को शालोम बोलते हैं तो इसका मतलब पता क्या बोलते हैं आप वो सारे अधिकारों को खत्म कर देते हैं इस संसार के जो आपके ऊपर राज कर रहे हैं, और यहोवा के अधिकार को आप अपने जीवन में आप लेकर आते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो शालोम, आप बोले शालोम, तो शालोम में क्या आता है? वाव, क्योंकि वाव जो है वो जोड़ता है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बारे में मैं स्टडी कर रहा था। जो गिनती 25 अध्याय उसका 12 वचन में है, उसमें भी वाव आया है, और बहुत जगह पर ऐसा एक वाव आया है जहां पर ऐसे है। बाइबल में, हिब्रू की बाइबल में देखेंगे तो ऐसे है। अब यहां पर ये यदि आप हिब्रू की बाइबल में देखेंगे, गिनती उसका 25 अध्याय उसका 12 वचन देख लेते हैं। पर आप हिब्रू की बाइबल तो हमारे पास नहीं, पर हिब्रू में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, हिब्रू में आप इसकी बाइबल यदि आपके पास डाउनलोड की गई है या कैसे, आप उसमें देख सकते हैं। तो गिनती उसका 25 अध्याय और उसका 12 वचन लिखा है, इसलिए तू कह दे कि मैं उसे शांति की वाचा बांधूंगा। अब यहां पर आपको पता है ये स्टोरी है पूरी, आप पढ़ेंगे ना 25 अध्याय गिनती। यहां पर इजराइलियों ने जो मुआब की जो लड़कियों के साथ क्या किया? कुकर्म किया। पहले वचन में आप देख सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। और इजरायली शितीम में रहते थे और लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। क्या करने लगे? और दूसरे वचन में लिखा है, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वह लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। कौन दंडवत करने लगे? इजरायली लोग। सारे बोलो, कौन करने लगे? फिर से बोलो, क्या कौन करने लगे? और आपको क्या लगता है कि यहोवा को ये पसंद आया होगा? नहीं। इजरायली लोग दंडवत करने लगे। यूं इजरायली बालपोर देवता, बालपोर कोई देवता था, ठीक है ना, यूं इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल के ऊपर भड़क उठा। यहां पर पता, बड़ा 24,000 लोग भी मारे गए। यहाँ पर एक आदमी, एक व्यक्ति था, उसका नाम भी यहाँ पर लिखा है, और वो एक जो मिद्यानी जो लड़की थी उसको कैंप में ले आया। इजरायलियों का कैंप लगा हुआ था, वहां पर कैंप था, डेरे लगे हुए थे उनके, वहां पर वो लड़की को ले आया। तब पता क्या हुआ? तब हारून का जो पोता जो था उसको गुस्सा आया, उसने उस लड़के को भी मार दिया और उस लड़की को भी मार दिया छुरे के साथ। आप पढ़ लेना उसकी पूरी स्टोरी को। वहां पर कत्लेआम हुआ। वहां पर यहोवा ने शालोम पता क्या है? शांति की वाचा बांधी, पर यहां पर वाव टूटा हुआ था, यानी कि बहुत लोगों को सैक्रिफाइस वहां पर होना पड़ा, मरना पड़ा। और जहां से मैंने इसको स्टडी किया, उन्होंने कहा कि जब यीशु मसीह आकर चेलों में खड़े हुए ना, तब यीशु मसीह ने कहा आपको शालोम मिले, आपको शांति मिले। वहां पर भी शालोम में, इब्रानी की भाषा में, नए नियम में शालोम जो शब्द आया है, आपको शांति मिले, शालोम मिले, वहां पर भी वाव जो है वहां पर टूटा हुआ है। अब हम हिंदी में तो देख नहीं सकते, ना इंग्लिश में पता लगेगा, पर इब्रानी में शालोम जो है, बहुत सारी जगहों पर वाव जो है वो पूरा आया है, पर इन जगहों पर जहां जहां पर सैक्रिफाइस हुए हैं, जहां जहां पर लोग मरे हैं, वहां पर वाव क्यों टूटा हुआ है? इसका रहस्य है। फिर
समझ लगी मेरी बात? आप मैं क्या कहना चाहता हूं? शलोम, जब यहोवा ने आपको शलोम दिया है, यहोवा ने आपको शांति दी है, शांति की वाचा बांधी है, उसमें सैक्रिफाइस हुए हैं, उसमें आपके लिए कोई मरा है, आपके लिए किसी ने प्राइस पे किया है, आपके लिए कीमत अदा करी है। इसीलिए वो कीमत जो अदा करी है तो वो टूटा हुआ यहां पर वाव है, तो किसी ने आपके लिए वो मरा है। यहां पर भी जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे इजरायलियों के साथ क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, तो वहां पर शालोम जो है, यहोवा ने इतने लोग 24,000 लोग जो थे वो मारे गए। ठीक है, 24,000, क्योंकि वहां पर जो मंडली जो थी, 6 वचन में पढ़ेंगे, और तब जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों के आंखों के सामने एक मिदानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, एलियाजर पता कौन था? हारून का पोता। ठीक है, हारून का क्या था? हाँ, आगे लिखो। जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी फेंक दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई। मरी क्यों आई थी? क्योंकि इजरायली लोगों ने मोबाइल जो लड़कियां थी उनके साथ को कर्म किया, और जो उन्होंने निवेदा दिया था, उनको इनविटेशन दिया था, आओ आके यज्ञ करो, आओ आकर सब कुछ वो करो, तो उन्होंने क्या किया? इजरायली लोगों ने, सबने जिन्होंने किया वो, हाँ, सबके बीच में मरी आ गई, लोग मरने लगे, मरी आ गई वहां पर। तो यहोवा ने वहां पर शांति की वाचा फिर बांधी, किनके साथ? इजरायलियों के साथ फिर से, क्योंकि इजरायलियों में से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये आपने एक नई स्टोरी को भी मैं सोच रहा हूं कि आपने सुना। अब हम चलेंगे कि हिंदी की बाइबल में, मुझे नहीं पता इसमें है या आपकी बाइबल में आप देख सकते हैं, उन 119 भजन संहिता में अल्फाबेट क्यों है? 119 भजन संहिता में 22 हिब्रू के अल्फाबेट्स क्यों हैं? क्यों वहां पर डाला गया? कोई कारण तो होगा, उस कारण को मैंने आज ढूंढा। क्या कारण था? क्या कारण है कि वहां पर हिब्रू के अल्फाबेट्स हैं? बाकी भी तो भजन संहिता है, बाकियों में क्यों नहीं है? केवल भजन संहिता 119 में क्यों है? एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, भजन संहिता 119 में ही 22 हिब्रू के अल्फाबेट क्यों हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन संहिता 119 जो है, उसका 41 वचन से लेकर 48 वचन तक आप जितने भी वर्सेस देखेंगे, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं उसको, क्योंकि स्क्रीन पर मैंने उनको स्क्रीनशॉट लिया है, हिब्रू की बाइबल का स्क्रीनशॉट लिया है, और आप उसको YouTube में देख सकते हैं। 41 वचन से लेकर 48 वचन तक जितनी भी आयतें शुरू हुई हैं वो वाव से शुरू हुई हैं, और भजन संहिता 119 1 वचन से लेकर 8 वचन तक वो एलफ से शुरू हुई है। जहां जहां पर आपको एलफ मिलेगा, फिर बेथ मिलेगा, फिर डेलेथ मिलेगा, एलफ बेथ कीमल डेलेथ, जो जितने मिलेंगे उसके नीचे नीचे वही वर्सेस से आयतें शुरू हैं। यदि लास्ट का जो शब्द है वो है ताव, तो ताव जो है उसके नीचे जितनी भी जो वर्सेस हैं वो ताव से ही शुरू होंगी। इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि 1 वचन से लेकर 8 वचन तक जब आप ऊपर उसके पढ़ेंगे एलफ लिखा होगा, तो 1 वचन से लेकर 8 तक क्या होगा? एलफ से ही सारी वचन शुरू होंगे। फिर उसके बाद 9 वचन से लेकर आगे जितने वचन दिए गए हैं वहां पर बेथ लिखा होगा ऊपर, और वो बेथ से ही शुरू होंगी। फिर
गीमल से, डेलत से, हे से, वाव से, मतलब कि क्रमवार जो है वो एलफ। जब आप एलफ बेत पूरे 22 के 22 अल्फाबेट बोलते हैं तो आप भजन संहिता 119 का अंगीकार करते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे नहीं वहां पर दिए गए, वहां पर क्रमवार है। तो यदि भजन संहिता 119 41 वचन से लेकर 48 वचन तक आपको सारी वर्सेस क्या मिलेंगी, वहां पे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप जितने भी भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाव से ही वो शब्द शुरू हुए हैं सारे। किससे शुरू हुए हैं? वाव से। तो इसीलिए जितने भी हिब्रू अल्फाबेट्स का वहां पर डालने का मकसद ही ये है, 22 अक्षरों का डालने का मतलब ही ये है कि जितनी भी वर्सेस हैं, जितने भी वो हैं, वो क्रमवार जो है एलफ, बैत, गीमल, डेलत, जितनी भी वर्सेस हैं वो एलफ से शुरू हैं, फिर बैत से शुरू हैं, फिर गीमल से शुरू हैं, डेलत से शुरू हैं, हे से, वाव से, ऐसे हैं। हिब्रू की बाइबल में मैंने आज इसको देखा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट चलेंगे, हम बस क्लोज करने लगे, आज कोई लंबा नहीं है, बस इतना ही है। तो नेक्स्ट चलेंगे और मैं आज अभी ज्योमेट्रिया में थोड़ा सा जाना चाहता हूं, ठीक है? मैथमेटिकल में कितना नंबर है इसका? सारे बोलो कितना है? फिर से बोलो कितना है? 6। यहोवा ने कितने हजार साल दिए थे इंसान को? 6000 साल। कौन से दिन में यहोवा ने आदम और हवा को बनाया? छठे दिन में, ठीक है? और आदम से लेकर यीशु मसीह तक 4000 साल और यीशु मसीह से लेकर अब तक 2000 साल। इसका मतलब हम लास्ट पीरियड में रह रहे हैं। जब आप बराशीत बरा इलोहिम आप देखेंगे उसको पहले वचन में, तो पता कितने अलफ आए हैं? 6 अलफ आए। कितने अलफ आए हैं? 6 अलफ आए हैं और 6 बार अलफ आया है। और इसका मतलब 6 नंबर जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इस नंबर के बारे में जानना जरूरी है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि 6 नंबर जो है ये मनुष्य को दिया गया 6000 साल, और 6000 साल में ही हमने नहीं रहना, हमने 7वें साल में हमने आना है, यानी कि 7वें 1000 साल में हमने आना। 1000 साल का राज वो होगा जब कलीसिया यीशु मसीह के साथ क्या करेगी? राज करेगी। 1000 साल का राज, वो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। कितने 1000 साल का राज? तो जो वो यहोवा ने विश्राम किया है, 6 दिन क्या किया? काम किया, और 7वें दिन विश्राम। इसका मतलब यहोवा थक गए थे? नहीं, यहोवा थके नहीं थे, परमेश्वर थके नहीं थे। यहोवा के कहने का मतलब ये है कि मैं 6000 साल जो हूं, 6 दिन मैंने इंसान को दिए हैं और इस सृष्टि को दिए हैं, और ये सृष्टि को मैंने 6 दिन दिए हैं। 6 दिन का मतलब 6000 साल, और जो 7वां जो है, जो विश्राम का दिन है, वो 1000 साल है, जिसमें कलीसिया के साथ मैं क्या करूंगा? राज करूंगा, और वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे? राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 6 नंबर जो है, इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आप देखना और इसको स्टडी करना। और ये जो 6 वाव, ये वाव जो है, ये इसका जो नंबर जो है वो 6 है। और मैंने आपको बताया था, हमने इस पृथ्वी का वाव नहीं बनना, इस पृथ्वी के मनुष्य नहीं बनना। हम कहाँ के हैं? हम तो स्वर्ग के हैं। आइए हम वर्सेस को देखेंगे उसको। पहला कुरिन्थियों शायद 15 अध्याय है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय है, शायद 21 वचन, यदि मेरे साथ, हाँ नहीं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 47 वचन को देखेंगे। लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। पढ़े? कोई पढ़ सकता है? कोई? प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। अच्छा, अब पहला मनुष्य कौन था? आदम। आदम को कौन से दिन में बनाया गया? छठे दिन में। तो यीशु मसीह कौन है? दूसरा आदम।
और दूसरा आदम क्या लेकर आया हमारे लिए? जीवन लेकर आया। हमने कौन से वाव के साथ जुड़ना है ये देखना है। हम इस पृथ्वी के नहीं है। सारे बोलो, हम इस पृथ्वी के नहीं हैं। हम इस पृथ्वी के नहीं है। हमें इस पृथ्वी को छोड़ करके हमें जाना है, क्योंकि हम इस पृथ्वी के वासी नहीं है। वी आर नॉट सिटीजन ऑफ दिस अर्थ, वी आर सिटीजन ऑफ हेवन। तो इसलिए हमें उस वाव के साथ जुड़ना है, उस मनुष्य के साथ जुड़ना है जो स्वर्ग से है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और एक और वचन पढ़ दे, मैं चाहता हूं कि मैंने आपको बोला था ना मैं वर्सेस दूंगा। रोमियो 5 अध्याय उसका 19 वचन लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। पढ़ दें, माइक में पढ़ दें। रोमियो उसका 5 अध्याय 19 वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। एक मनुष्य कहां से रचा गया था? इसी पृथ्वी से रचा गया था, मिट्टी से रचा गया था। इसलिए उसको इस पृथ्वी से का कहा गया है। आदम को इस पृथ्वी का कहा गया है। हम भी इस पृथ्वी के हैं और हम भी आदम की संतान हैं, ये पक्की बात है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, उस वाव ने, उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने, उस मनुष्य ने, जब वो मनुष्य के रूप में आया, जब उसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उसने जान दे दी, तब उसने मुझे और आपको अपने साथ क्या किया? जोड़ लिया। अब हम उस आदम के नहीं हैं, अब हम कौन से आदम के हैं? यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। अब हम उस आदम के हैं जो आदम आएगा और मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए ये जो 6 शब्द हैं, एक वो आदम के साथ भी जुड़ता है और यीशु मसीह के साथ भी जुड़ता है। और यही 6 शब्द जो है वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ता है, उस झूठे मसीह के साथ जुड़ता है जो इस संसार में शैतानवाद को फैला रहा है, शैतानी काम कर रहा है। उसका अंक क्या है? 6 सब बोलेंगे हालेलुया। तो वो भी ट्रिनिटी है, यहां पर यीशु मसीह भी ट्रिनिटी है। समझ गए मेरी बात? इधर भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है और वहां पर भी 6 वो भी ट्रिनिटी है। वो भी एक ऐसे आएगा और वो भी यीशु मसीह की तरह वो काम करेगा। वो भी आप ऐसे दिखाएगा कि जो यीशु मसीह ने किया, बस मसीहा मैं ही हूं, मैं ही इस संसार में शांति फैलाएगा। वो कहेगा कि मैं इस संसार में शांति फैलाई है, मेरे पीछे हो लो, और लोग जो हैं उसके पीछे हो लेंगे। और मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ऑनलाइन जितने वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आपको पहचानना है कि ये 6 जो है, यहोवा का जो 6 जो अंक है वो कौन सा है? यीशु मसीह कौन है? वाव कौन है? वाव वो है जिसने मुझे और आपको अपने साथ जोड़ा, पर हमें किस में लेकर आया? 7वें में लेकर आया। किस में लेकर आया हमें? 7वें में। 7 नंबर क्या है? परफेक्शन। परफेक्शन, संपूर्ण। 7 नंबर किसकी ओर इशारा करता है? संपूर्णता की ओर। वो जो आएगा, झूठा मसीही जो आएगा और जो आ चुका है और जो दुनिया को घुमा रहा है, ठीक है, अपनी नॉलेज में लेकर आ रहा है, वो 6 है और वो लोगों को कौन से अंक में रखेगा? 6ठे अंक में ही रखेगा। पर यीशु मसीह जो ये वाव जो है, इसीलिए जिसके कान हो वो सुन ले और जिसको समझ है वो समझ ले। वो भरमाएगा, वो भी ऐसे काम करेगा, पर वो लोगों को क्या रखेगा? 6ठे में ही रखेगा, 6 में ही रखेगा। वो 7 में भी नहीं एंटर लेकर करके जाएगा। पर यीशु मसीह कहां पर लेकर जाएगा हमें? 7वें में, सब विश्राम में। यही फर्क है वो झूठे मसीह में
वो शैतानवाद में यही फर्क है, वो 6 का 6 ही रहेगा, वो 7वें में नहीं जाएगा। पर हम 6 अंक में हैं और 6000 साल में हैं, पर हमारे पास आशा है कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता हमें 7वें में क्या करवाएगा, प्रवेश करवाएगा। हालेलुया। और मुझे नहीं पता कितने ने समझा और कितनों ने इसको ध्यान से सुना है, पर मैं चाहता हूं कि इसको जब YouTube में भी इसको दोबारा से सुने। 6 दिन 6000 साल हैं, 7वां जो विश्राम का दिन है वो 1000 साल का राज है, ठीक है। और 6 जो है यीशु मसीह की ओर भी इशारा करता है, वाव, और वो झूठे मसीह की। हमने पहचानना है। पहचानेंगे कैसे? अब मुझे आप बताओ, पहचानेंगे कैसे? काम तो वो भी आके चमत्कार करेगा, वो भी मिरेकल करेगा, वो भी वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड, वन वर्ल्ड होने वाला है, ठीक है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होने वाली है, वो पूरे वर्ल्ड में शांति, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं, आपको बॉर्डर जाने की कोई ज़रूरत, क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं। चाहे अमेरिका जाओ, चाहे इंग्लैंड जाओ, चाहे फ्रांस जाओ, चाहे जर्मनी जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा। आप कहेंगे यार ये अच्छी, सबसे बढ़िया गवर्नमेंट तो ये है, हम तो पता नहीं कौन कौन सी गवर्नमेंट में घूमते रहे, पर ये सारी दुनिया में जो गवर्नमेंट आई है इसने तो बल्ले बल्ले कर दी, इसने तो बहुत अच्छा कर दिया। पर ये याद रखना, यहोवा ने शालोम हमसे बांधा है, वाचा हमसे बांधी है, शांति की वाचा। पढ़ा ना हमने, क्या बांधा? शांति की वाचा। पर वो वाचा तो बांधेगा, वो 6 नंबर जो वाचा तो बांधेगा, पर वो वाचा को क्या कर देगा? तोड़ देगा। पर यहोवा अपनी वाचा को नहीं तोड़ेगा। यही फर्क है। तो इसलिए आपने समझना है, जो हमें 7 में प्रवेश कराएगा उस वाव के साथ जुड़ना है, या वो 6 के साथ जुड़ना है जो शैतानवाद है उनके कामों में। उसके कैसे उसको पहचान सकते हैं हम? उसको कैसे पहचान सकते हैं? कामों के द्वारा। उसके काम क्या है? ठीक है, उसके निशान क्या है? ये। उसके निशान क्या है? ये, ठीक है। ये वाले निशान है। एक आंख वाला भी। आप एक एपिसोड, बहुत बहुत मशहूर एपिसोड है, आप उसको देखते हैं, उसका लोगो देखना आप उस एपिसोड का, ठीक है। हाँ, तो उसको आप देखना, वो कौन चला रहा है उसको। तो उसके काम मैं वही चाह रहा हूं कि वो, उसका नंबर भी 6 है। पर आपने 6 नंबर को पहचानना है, बाइबल को आपने पढ़ना है, आपने स्टडी करना है। तो इसीलिए आपको वाव के बारे में आपको मैं स्टडी दे रहा हूं कि वाव जो है, कौन सा वाव हमारे जीवन में है। एक तो शारीरिक है, एक तो इस दुनिया का आदम है, और एक कौन है? स्वर्गीय आदम है। हमने अपने स्वर्गीय आदम के साथ अपने आप को जोड़ना है, जिसने मेरे और आपके लिए अपना क्या बहाया? लहू बहाया। जिसने मुझे और आपको अपना लहू बहाकर खरीद लिया, और हम उसी के हैं, और हम उसकी चराई की भेड़े हैं। उसने हमारे लिए अपना खून बहाया, और उसने प्राइस पे किया। और भरमावे में नहीं आना। आप चंद लोग यहाँ पर बैठे हैं, और ये बातें आपको पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पर आपको ये पता लगी, क्योंकि आज मैं आपको इन बातों की गहराइयों के बारे में बता रहा हूं। 6 नंबर उसका भी है, 6 नंबर, ठीक है। यीशु मसीह के और भी ये वाव जो है, ये यीशु मसीह की ओर भी इशारा करता है। सिर्फ ये यीशु मसीह की ओर इसलिए इशारा करता है क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य बनकर वो आए, मनुष्य बनकर आए, और मनुष्य बनकर वो आए, और मेरे और आपके लिए वो उसने जान दी। और वो हमें कौन से नंबर में अभी लेके जाएगा? 7वें में, यानी कि 1000 साल में वही लेके जाएगा। पर वो वाला जो 6 है, जो शैतानवाद है, वो हमें 7वें में प्रवेश नहीं करवाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इस वाव के द्वारा यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दे। एक बार फिर से बोलेंगे, एलफ, बेथ, गिमेल, डेलेत, हे, वाव। एलफ, बेथ, गिमेल, डेलेत, हे, वाव। एलफ की पिक्टोग्राफ क्या है? बैल का सिर। और बेथ की गिमेल की ऊंट, और डेलेत की दरवाजा, और हे की खुली हुई खिड़की, और वाव की खील। सब बोलेंगे हालेलुया। और एक और मैं शब्द बताना चाहता हूं, उसको आप जरूर आप देखें। वो यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर लिखा हुआ था, यीशुआ हे नाजरीन वा मेलेक हे यहूदी। यीशुआ हे नाजरीन, यीशुआ का मतलब यीशु, हे नाजरीन नासरत का यीशु,
और वाह मलिक का मतलब है राजा। वाह मलिक किससे शब्द शुरू हुआ? वाव से, ठीक है। यीशुआ योद हे नाजरीन, वाह मलिक वाव से हे यहूदीन। यीशुआ योद हे नाजरीन हे वाह मलिक वाव हे यहूदीन। यीशु मसीह के ऊपर क्रॉस के ऊपर पट्टी लगी हुई थी। जब हम हर एक शब्द को एक एक करके हम उसको निकालेंगे पहला पहला, तो क्या बनता है? युद्ध है वाव है। वहां पर क्या लिखा हुआ था? ऊपर यहोवा लिखा हुआ था, यावे लिखा हुआ था। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा और किसी को पता भी नहीं होगा। यहोवा निकाल कर बता दें, इंग्लिश में लिखा हुआ ना वहां पर INRI, ये लिखा हो ना INRI, तो उसमें से वो यहोवा निकाल कर नहीं निकल सकता। पर यहां पर हम वास्तविकता में, मैं कह रहा हूं कि फिजिकली वास्तविकता में हम यहोवा को, हम यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वो मेमना था जो मेरे और आपके लिए क्या हुआ? वध हुआ, जो मेरे और आपके लिए मारा गया। और हजारों साल पहले क्या होता था? मेमने के गले में क्या लटकाया जाता था? लॉकेट लटकाया जाता था। और वो मेमना फैमिली के बिहाफ के ऊपर, कबीले कितने थे? 12 कबीले थे और कबीले का नाम लिखा होता था। बिन्यामीन का ये कबीला है क्योंकि यूसुफ के कितने, यकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। और उसी कबीले के अनुसार, उसी गोत्र के अनुसार जो था वो क्या हुआ? वो लटकाया जाता था। ये बिन्यामीन का गोत्र का है, ये जूडा के गोत्र का है, ये ठीक है। तो जितने भी वो थे तो उनकी लॉकेट लगाया जाता था कि ये इसके बिहाफ पर क्या होने वाला है? इस फैमिली के बिहाफ पर वध होने वाला है। पर यदि वो परंपरा थी तो ये परंपरा भी पूरी होनी थी। इसके ऊपर मेरे प्रियो मैंने वीडियो बनाई है, ये युद्धे वावे के ऊपर, इसको आप सुन लेना, ठीक है। तो ये भी परंपरा पूरी होनी थी। यदि उन मेमनों के गले में लॉकेट होता था तो इस मेमने के लिए भी एक पट्टी होनी चाहिए थी, लॉकेट होना चाहिए था, जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए था कि ये कौन सी फैमिली का पुत्र है। तो वो कौन सी फैमिली का पुत्र था? यहोवा की फैमिली का। सब बोलेंगे हालेलुया। कौन सी फैमिली से वो था? यहोवा की फैमिली का, यानी कि यहोवा के घराने से था। वो यहोवा से आया था, वो इस संसार से नहीं आया। तो देख लो हिब्रू में कितना रहस्य है, कितना वो गहराई है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम